हेलो बच्चों, वेलकम टू मार्केट एकेडमी। तो आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 ऑफ मैथ चैप्टर 1 सिमिलरिटी, क्लास 10 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। तो इस जो वीडियो में है हम पढ़ेंगे सिमिलरिटी, जो सिमिलर ट्रायंगल्स रहते हैं उनकी टेस्ट, मतलब दो ट्रायंगल सिमिलर कैसे होते हैं, उनको कौन सी टेस्ट लगती है वो पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले हम क्या पढ़ चुके हैं? इसके पहले हमने एरियाज ऑफ रेशियो ऑफ ट्रायंगल का टॉपिक पढ़ा था प्रैक्टिस सेट 1.1 में। इसके बाद हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम जिसको बीपीटी थ्योरम बोलते हैं, और थ्योरम्स प्रॉपर्टीज ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस विद देयर ट्रांसवर्सल। ये टॉपिक हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 एंड प्रैक्टिस सेट 1.2 में कवर कर चुके हैं। अभी जो प्रैक्टिस सेट 1.3 है ये सिमिलर टेस्ट के ऊपर डिपेंड है। बट सिमिलर टेस्ट पता करने के लिए जिसके लिए टेस्ट लग रही है, यानी कि सिमिलर ट्रायंगल्स, वो सिमिलर ट्रायंगल होते क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अब सिमिलर ट्रायंगल मतलब ऐसे ट्रायंगल जो दिखते तो सेम है, मतलब सेम दिखते हैं, इक्वल नहीं, सेम दिखते हैं, शक्ल सूरत सेम होती है, बट साइज में कम ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक आगरा में ताजमहल है और घर पे एक छोटू सा ताजमहल लाते हो रखने के लिए, तो दोनों तो दिखते सेम ही है, बट डिफरेंस क्या है, वो एज कम्पेयर टू उसका जो लेंथ है, उसका जो ये है लेंथ वगैरह है वो बड़ी है एज कम्पेयर टू इससे वॉल्यूम उसका बड़ा है, इसका छोटा है, इसकी लेंथ जो कॉलम की लेंथ होंगी इसके कॉलम की लेंथ छोटी होंगी, ऐसे चेंजेस रहते हैं। बट जहाँ पे एक्यूरेट मतलब एंगल्स जो रहते हैं वो एग्जैक्ट सेम मैच हो जाते हैं। ओके, तो इसी को बोलते हैं, दिखते तो सेम है लेकिन साइज वाइज कम ज़्यादा होते हैं। ऐसे डायग्राम्स को, ऐसे डायग्राम बोलो, आकृति बोलो, या फिर कुछ मॉडल्स बोलो, इसको सिमिलर बोलते हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हम ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। तो सिमिलरिटी टेस्ट तो पढ़ना है हमें। क्या पढ़ना है? सिमिलरिटी टेस्ट पढ़ना है। बट सिमिलर ट्रायंगल होते क्या है वो पता करना है। सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल के लिए कुछ प्रॉपर्टीज लगती है। अब इसमें क्या होता है, मान लो ये मेरे पास एक पी क्यू आर क्या है, ट्रायंगल है, और दूसरा छोटू सा ए बी सी ऐसा ट्रायंगल है। अब ये एंगल ए के बराबर है, ये एंगल क्यू बी के बराबर है, ये एंगल आर सी के बराबर है। मैंने कहा था सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होते हैं, एंगल्स सेम रहते हैं, इक्वल रहते हैं, बट लेंथ और विड्थ जो हाइट होंगी वो कम ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल सिमिलर है कि हमें कैसे पता चलेगा? जो इसके साइड्स रहती है, साइड्स सिमिलर ट्रायंगल की क्या साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन, सेम प्रोपोर्शन में रहते हैं, आर इन सेम प्रोपोर्शन। ये साइड का एक पॉइंट हो गया, किसके लिए? सिमिलर ट्रायंगल के लिए। तो सेम प्रोपोर्शन मतलब, अब देखो इस एंगल के अपोजिट साइड कौन है? क्यू आर, और इस एंगल के अपोजिट साइड है बी सी, मतलब क्यू आर अपॉन बी सी, क्यू आर और बी सी ये क्या हो गई? आपकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई। वैसे ये जो एंगल थ्री लाइन से शो किया गया है, इसके अपोजिट ए बी है, इसके अपोजिट पी क्यू है, पी क्यू अपॉन ए बी, और इधर इसके अपोजिट पी आर है, पी आर अपॉन ए सी। ये कैसे डिसाइड करो? क्योंकि ये अगर 30 होगा तो ये भी 30 होगा, ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा, तो 10 एंगल के अपोजिट वाली साइड और इसके 10 एंगल के अपोजिट वाली साइड, इनका रेशियो जो आएगा, बाकी ये करस्पॉन्डिंग साइड, ये क्या है? पी क्यू और ए बी करस्पॉन्डिंग साइड है, क्यू आर और बी सी करस्पॉन्डिंग साइड है, पी आर और ए सी ये भी क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड है। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड आर इन सेम प्रोपोर्शन, एक गलत हो गया यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग साइड्स। 1 सेकंड बच्चों, डस्टर। करस्पॉन्डिंग साइड आर इन सेम प्रोपोर्शन में चाहिए था, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन। और करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये है, करस्पॉन्डिंग एंगल ये है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स
करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होने चाहिए। एंगल्स कैसे होने चाहिए? करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। मतलब मैं बोल सकता हूं एंगल P इक्वल्स टू एंगल A। इसको डिफरेंट डिफरेंट नाम भी है, वो बाद में बताता। एक जोड़ी हो गई। एंगल Q इक्वल्स टू एंगल B, एंगल R इक्वल्स टू एंगल C। ये हो गया। अब देखो, ये होने के बाद आप बोलोगे कि ये सिमिलर ट्रायंगल्स है, बट ये कब होगा? कुछ कंडीशंस है, इसको बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल। देयरफॉर ट्रायंगल ए, पहले तो पी क्यू आर है ना, पहले पी क्यू आर का नाम लिखता। ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। अब देखो, जो मैंने नाम लिखा ना, यहाँ पे पहले जो वर्टेक्स होगा उसका करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स ए ही होगा। अगर मैंने ट्रायंगल का नाम क्यू आर पी कर दिया तो सिमिलर ट्रायंगल का नाम कैसे होगा? बी सी ए हो जाएगा। अगर मैंने ट्रायंगल का नाम आर पी क्यू कर दिया, इधर क्या होगा? सी ए बी हो जाएगा। ऐसे मतलब जब सिमिलर ट्रायंगल की पेयर लिखते हैं तो हमें नाम का भी ध्यान रखना पड़ता है। वर्टेक्स जो आते हैं करस्पॉन्डिंग, 1-to-1 करस्पॉन्डिंग कैसे कहते हैं? इसी को कहते हैं करस्पॉन्डिंग। मतलब यहाँ से कंसेप्ट निकल के आता है 1-to-1 करस्पॉन्डिंग। 1-to-1 करस्पॉन्डिंग। 1-to-1 करस्पॉन्डिंग किसको बोलते हैं? 1-to-1 करस्पॉन्डिंग बोलते हैं जो जिस वर्टेक्स पे जो एंगल है, दूसरे ट्रायंगल के वर्टेक्स पे जो एंगल है, दोनों मैच हो रहे, दोनों इक्वल हो रहे, उनको करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। तो उसके ऊपर जो वर्टेक्सेस होंगे वो भी क्या होंगे? उसको उन वर्टेक्स को, मतलब इक्वल एंगल पे जो वर्टेक्स होगा उन वर्टेक्स को हम क्या करेंगे? करस्पॉन्डिंग पॉइंट बोलेंगे या करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स। तो पहली बात तो करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स बनते हैं, करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स बनते हैं, करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स या वर्टाइसिस, फुल फॉर्म में वर्टाइसिस। तो क्या है? पॉइंट ए 1-to-1 करस्पॉन्डिंग का सिंबल ऐसे है, पॉइंट पी, पॉइंट ए या वर्टेक्स पी वर्टेक्स ए, पॉइंट क्यू 1-to-1 करस्पॉन्ड विथ पॉइंट बी, पॉइंट आर 1-to-1 करस्पॉन्डिंग विथ पॉइंट सी। ऐसे आ गए। तो इनके अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग साइड भी बनती है। तो करस्पॉन्डिंग साइड कैसे बनेगी? तो मैं करस्पॉन्डिंग साइड बनाता, करस्पॉन्डिंग साइड। तो यहाँ पे कैसे होगा करस्पॉन्डिंग साइड में? साइड ए बी बोला मैंने, क्या बोला? साइड ए बी। इसका 1-to-1 करस्पॉन्डिंग के हिसाब से करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी? साइड ए बी अगर बोला तो साइड ए बी, तो पी क्यू होगा, साइड पी क्यू होगा। अगर इसकी जगह मैंने साइड बी ए अगर बोल दिया, उसको उल्टा कर दिया, तो इधर भी आपको कैसे नाम लिखना पड़ेगा? साइड क्यू पी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? साइड क्यू पी लिखना पड़ेगा। अगर साइड क्यू आर अगर लिखा मैंने 1-to-1 करस्पॉन्डिंग के हिसाब से, साइड मुझे क्या लिखना पड़ेगा? बी सी। अगर उसी को मैंने साइड को आर क्यू लिख दिया तो ये कैसे होगा? साइड सी बी हो जाएगा। ये क्या होगा? साइड सी बी हो जाएगा। अब ऐसा है, नेक्स्ट एक साइड बची है, साइड पी आर 1-to-1 करस्पॉन्ड विथ साइड ए सी। इसी को मैं लिख सकता हूँ साइड आर पी 1-to-1 करस्पॉन्ड विथ साइड सी ए। ओके, ये साइड के अकॉर्डिंग हो गया, ये वर्टाइसिस के अकॉर्डिंग। अब इनके अकॉर्डिंग एंगल के नाम भी आएंगे। जैसे तो पहले तो दे दिया मैंने, ये करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल पी, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल ये 1-to-1 करस्पॉन्डिंग है। अगर मैंने 3 टाइप में नाम दे दिया, मतलब 3 लेटर्स में एंगल का नाम शो कर दिया, यहाँ पे थर्ड वाला क्या टॉपिक डालूँ? करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात हो रही है। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते क्या है? पी क्यू आर। मैंने अगर एंगल पी क्यू आर लिखा, इसका 1-to-1 करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होगा? पी का करस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन है? ए, क्यू का बी और आर का सी, तो ए बी सी नाम होगा। अगर मैंने इसको घुमा दिया, आर क्यू पी बोला, देखो
एक एंगल क्यू को मैं पी क्यू आर बोल सकता हूँ या आर क्यू पी बोल सकता हूँ। एंगल पी को मैं पी क्यू आर बोल सकता, एंगल पी को मैं क्या नाम है क्यू को, एंगल क्यू को मैं पी क्यू आर बोल सकते हैं, आर क्यू पी बोल सकते हैं, ओनली आर एंगल क्यू बोल सकता हूँ। उसके अकॉर्डिंग इसके नाम होंगे। अब यहाँ पे उसको उल्टा बोला तो इधर इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होगा, सी बी ए, इसका भी नाम उल्टा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे एंगल क्यू आर पी बोला तो इधर क्या होगा एंगल, अब मैं कौन सा एंगल बीच में लेटर कौन सा है, आर, क्यू आर पी, तो यहाँ पे क्या होगा करस्पॉन्डिंग एंगल बी सी ए, ऐसा लिखना पड़ेगा बी सी ए। और इसका उल्टा पी आर क्यू, तो इधर उल्टा हो जाएगा ए सी बी। नेक्स्ट एंगल विच एंगल, अब पी बचा है, क्यू पी आर बोल दो, क्यू पी आर 1 to 1 करस्पॉन्ड विथ 1 to 1 करस्पॉन्ड विथ किसके, 1 to 1 करस्पॉन्ड क्यू पी आर, तो बी ए सी, एंगल बी ए सी, और एंगल आर पी क्यू 1 to 1 करस्पॉन्डिंग एंगल सी ए बी। ये है बच्चों आपकी करस्पॉन्डिंग एंगल की पेयर्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में नोट डाउन करो, तो बेहतर ये होगा अगर आप कॉपी में नोट डाउन करते हो अभी की अभी आपकी नोट्स बन जाएगी। अदरवाइज आपको एक स्क्रीनशॉट निकाल के रखोगे फिर आप उसको नोट्स बनाओगे तो वो कभी होता नहीं, इतना टाइम किसी के पास नहीं है। तो जब भी क्लास चलता है आप एक काम करो, साथ ही इसको लिखा करो, बेटर होगा। तो एक काम करो, इसको लिख लो वीडियो पॉज करके या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको जैसे बेटर लगा। तो बेटर तो आइडिया मैंने बता दिया, बेटर आइडिया ये है पॉज करो अभी के अभी लिख लो, बाद में कुछ होता नहीं है। समझ गए, मैं साइड में होता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो पॉज करके। अभी टेस्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल या सिमिलरिटी टेस्ट बोलते हैं, टेस्ट फॉर सिमिलर ट्रायंगल या सिमिलरिटी ऑफ कौन सा, टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ऐसा टॉपिक है। टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब दो ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए आपको कौन सी टेस्ट लगेंगी, यहाँ पे हम अभी वो डिस्कस करने जा रहे हैं। अब दो ट्रायंगल, तो मैं एक काम करता, पहली जो टेस्ट ले रहे हैं हम उसको एंगल टेस्ट बोलते हैं। कौन सी टेस्ट बोलते हैं, एंगल टेस्ट बोलते हैं। कौन सी टेस्ट बोलते हैं, एंगल टेस्ट बोलते हैं। इसको शॉर्टकट में आप ऐसा भी नाम दे सकते हो, ए टेस्ट, ट्रिपल ए टेस्ट। ओके, अब इसमें होता क्या है, जो ट्रायंगल होता है आपका, हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, यहाँ पे 1 to 1 करस्पॉन्ड पकड़ लेते हैं पॉइंट। कौन से फॉर करस्पॉन्डेंस कौन सा वर्टेक्स इसका करस्पॉन्डिंग है ये बता रहे हैं। ए बी सी, ये जो वर्टेक्स है किसके साथ करस्पॉन्डिंग है, पी क्यू आर के साथ। तो इसकी जो डायग्राम है वो क्या शो करेंगी, ये जो ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी, और ये जो ट्रायंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर, लुक लाइक सिमिलर दिखेंगे बट साइज में कम ज़्यादा होंगे। तो इसका कहना क्या है, ए और पी क्या है, 1 to 1 करस्पॉन्डिंग है, बी और क्यू 1 to 1 करस्पॉन्डिंग है, सी और आर 1 to 1 करस्पॉन्डिंग है। तो इनके ऊपर जो आने वाले एंगल्स है ये भी क्या होंगे, 1 to 1 करस्पॉन्ड होंगे। क्या होंगे, 1 to 1 करस्पॉन्ड होंगे। ओके, तो देयरफॉर मैं ऐसे बोल सकता हूँ, देयरफॉर एंगल ए कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल बी, सॉरी एंगल पी, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल पी एंड एंगल बी कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल क्यू, कॉमा लिखना चाहिए था। और एक तीसरी पेयर है एंगल सी कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल आर। अगर
वन टू वन करस्पॉन्डिंग पॉइंट पे जो एंगल्स दिए हैं वो इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, तो देन दोज टू ट्रायंगल्स, देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय विच प्रॉपर्टी? एंगल टेस्ट प्रॉपर्टी। इसको बोलते हैं एंगल टेस्ट। इसको हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो, नोट एंगल टेस्ट की जगह मैं इसको वी कैन से एंगल टेस्ट ओनली। इसको एंगल टेस्ट क्यों? अगर दो एंगल्स इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब अल्टीमेटली तीसरा एंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। 180 सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है? 180 होता है। ओके, अब नेक्स्ट एंगल टेस्ट होगी। टोटल 6 नंबर ऑफ टेस्ट है बच्चों, सिमिलरिटी टेस्ट, जिससे हमें ट्रायंगल जो होता है कौन सा, ये दो ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं आइडेंटिफाई करेंगे। पहली टेस्ट बता दी एंगल। इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट जो है सेकंड वाली, इसको हम बोलते हैं साइड एंगल साइड टेस्ट। कौन सी टेस्ट बोलते हैं? साइड एंगल साइड टेस्ट, यानी कि यस टेस्ट। इसमें होता क्या है, इनके बीच के दो साइड के बीच का एंगल, दो साइड जो कि करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगे, प्रोपोर्शन में होगा। साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। मैंने क्या बोला था, जो साइड्स रहती है इसमें प्रोपोर्शन, इसमें साइड का कोई रोल ही नहीं। अगर एंगल इक्वल्स आ रहे हैं, साइड प्रोपोर्शन में ही रहेंगी। अब यहाँ पे दो साइड, उनके बीच का एंगल अगर प्रोपोर्शन में रहता है तो क्या होंगे? दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अब यहाँ पे सेम लाइन चिपकाना पड़ेगा इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR फॉर करस्पॉन्डेंस ABC सिमिलर टू PQR, ABC सिमिलर टू PQR। अब यहाँ पे एक एंगल निकला ABC और दूसरा एंगल निकला PQR, ABC PQR। अब एंगल AB एंगल PQ, ये दोनों साइड क्या है? इसके मतलब ये तो इक्वल तो नहीं होगा, मैं इक्वल नहीं बोलता, प्रोपोर्शन में AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR, इन दोनों का जो रेशियो है, मतलब साइड का रेशियो है, इसका इससे के साथ, इसका इसके साथ, आर इन सेम प्रोपोर्शन। तो देयरफॉर, और इनके बीच का एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल रहेंगे। ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, यहाँ पे AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR, sides are in same proportion। साइड कैसे रहेंगी? सेम प्रोपोर्शन में। प्रोपोर्शन का मतलब समझते हो ना? अगर मैं 4/8 कर दूं या फिर 32/64 कर दूं, इनका क्या आएगा? 4 1 4, 4 2 8। ये इनका क्या आएगा? 31 30, 32 64। 1/2 1/2 सेम रेशियो आ रहा है, इसको बोलते हैं सेम प्रोपोर्शन में होंगे। नंबर कैसे भी हो, बट प्रोपोर्शन जो कट पिट के जो आएगा वो सेम रहेगा। इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ साइड आर इन सेम प्रोपोर्शन। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर ऐसा, और इनके बीच का एंगल क्या है? एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल PQR क्या है? कैसा है? कॉन्ग्रुएंट है एंगल। तो देयरफॉर यहाँ पे ट्रायंगल ABC क्या होगा? सिमिलर ट्रायंगल PQR बाय विच टेस्ट? बाय एंगल टेस्ट। बाय विच टेस्ट? सॉरी, बाय साइड एंगल साइड, मतलब यस टेस्ट। ओके, एक बार इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। इसके बाद और एक टेस्ट, मेन वाली टेस्ट जिसके कारण हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो टेस्ट बची, और इसके बाद हम अदर 3 प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे। चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके नोट डाउन कर लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों ये कंसेप्ट। प्रैक्टिस सेट 1.1
किसके रिगार्डिंग? 3 के रिगार्डिंग। प्रैक्टिस सेट 1.3 के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। हाँ, अब हम देखते हैं किधर गया। अब हमें चाहिए, अब देखो मैं इसको ही सेकंड वाले को ही रिप्लेस करता। यहाँ पे हमें कौन सी टेस्ट आएंगे अभी? साइड, जिसको बोलते हैं ट्रिपल एस टेस्ट। जैसे ट्रिपल ए हो गए तो वैसे साइड। अब ट्रिपल ए का डबल ए कर दिया तो चलेगा, बट ट्रिपल एस ही चाहिए, नहीं तो एक एस का गायब कर दोगे वो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या है, एंगल्स की बात नहीं होंगी इस टेस्ट में। साइड ए बी सी पी क्यू आर एक 1:1 करस्पॉन्ड है। यहाँ पे तीनों के तीनों रेशियो क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसकी कोई बात नहीं करेगा एंगल्स की। यहाँ पे एक और रेशियो जुड़ जाएगा, ए बी अपॉन बी सी ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर, पी आर। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी similar with triangle PQR by which test? Side test, yes test, triple S test। ओके, तो ये है बच्चों आपका 3 मेन प्रॉपर्टी ऑफ 3 मेन टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। अब 3 कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है और 3 यूज होती है कौन सी है वो भी बता देता। पहली जो प्रॉपर्टी है इसमें, पहली जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इसको प्रॉपर्टी नाम की करके दिया है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? पहली दी है रिफ्लेक्सिविटी। क्या दी है? रिफ्लेक्सिविटी। क्या दी है? रिफ्लेक्सिविटी। अब रिफ्लेक्सिविटी में होता क्या है? अगर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर ऐसे बोल दिया, इसका मतलब नहीं, रिफ्लेक्सिविटी में क्या होता है, जो ट्रायंगल खुद के साथ क्या होता है? सिमिलर होता है। ट्रायंगल ए बी सी के साथ, मतलब कोई भी एक ट्रायंगल खुद के साथ ही क्या हो सकता है? सिमिलर, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिविटी। दूसरी प्रॉपर्टी दी है यहाँ पे, दूसरी प्रॉपर्टी है सिमेट्री। अब सिमेट्री में होता क्या है? अगर इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर ऐसे अगर सिमिलर है, इसका मतलब देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर बी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के साथ। कुछ नहीं, ऐसी प्रॉपर्टी बनाने के लिए बना दी। तीसरी प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिविटी। तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी है? ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में होता क्या है? अगर इफ 3 ट्रायंगल की बात होगी, ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल एल एम एन, ऐसा है। पहला वाला दूसरे के साथ सिमिलर है, दूसरा वाला तीसरे का सिमिलर है, मतलब पहला और क्या होगा? तीसरा। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर विद ट्रायंगल एल एम एन, ऐसे भी लिखते हैं। या फिर और करके मैं लिखता हूँ, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर विद ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल एल एम एन। ये है बच्चों आपकी 6 प्रॉपर्टीज, ये 3 और इसके पहले के 3 टेस्ट, जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होता है, कैसे आता है। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3 की तरफ, जिसके लिए ये वीडियो चल रहा है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट 1.3 का फर्स्ट देखते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन दिया है, पूरा टेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में जो लिखा है, क्या लिखा है इसमें? इन एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी कितने डिग्री का? 75 डिग्री का। एंड ई डी सी कितने डिग्री का? वो भी 75 डिग्री का। स्टेट विच 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो इन दोनों में से कौन से 2 ट्रायंगल सिमिलर होंगे? अब क्लियर दिख रहा है यार कि ए बी सी यहाँ पे 75 और ई डी सी का नाम ले रहे हो, तो और कौन से ट्रायंगल के बारे में सोचोगे?
यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है क्या, ये वाला ए बी ई डी, नहीं, ये वाला नहीं, तो यहाँ पे ए बी सी ट्रायंगल की बात हो रही है और ई डी सी ट्रायंगल की बात हो रही है। ओके, ऑल्सो राइट द सिमिलरिटी ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स आर प्रॉपर 1:1, इनके 1:1 करस्पॉन्डिंग, मतलब कौन से वर्टेक्स किससे 1:1 करस्पॉन्डिंग है ये लिखना है और टेस्ट भी लिखनी है इनकी। तो मैं क्या बोलता है, इन ट्रायंगल सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई डी सी, ऐसा लिखना पहले, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल ई डी सी। तो ए बी सी में कितना है एंगल, मेजर एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल ई डी सी, एंगल ई डी सी। क्यों कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि दोनों का मेजरमेंट क्या है 75 डिग्री, ईच 75 डिग्री लिख दिया। अब ऐसा लिखा तो नेक्स्ट ट्रायंगल देखो ए सी बी, मैंने ट्रायंगल एंगल कौन सा बोला, एंगल ए सी बी, मेजर एंगल ए सी बी, ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके साथ, मेजर एंगल ए सी बी, ई सी डी, एंगल ई सी डी के साथ। क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल किसके ऊपर डिपेंड है, पॉइंट सी के ऊपर, और ये क्या है कॉमन एंगल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल हो जाएगा। ओके, तो बाय एंगल टेस्ट, अब तीसरे एंगल की जरूरत पड़ेगी क्या, दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब थर्ड अल्टीमेटली कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, विच टेस्ट, एंगल ऑफ टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, ट्रायंगल ए बी सी जो है आपका सिमिलर है ट्रायंगल ई डी सी के साथ सिमिलर है। ये हो गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट उन्होंने पूछा था ऑल्सो राइट द सिमिलरिटी ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स बाय प्रॉपर 1:1 करस्पॉन्ड, तो वो भी लिख लेते हैं 1:1 करस्पॉन्ड्स। क्या होगा 1:1 करस्पॉन्ड, ए बी सी का 1:1 करस्पॉन्ड होगा। देखो डी का डी के साथ इक्वल एंगल है, तो बी आया, बी के साथ कौन आएगा यहाँ पे, डी आएगा, और सी के साथ तो कॉमन है तो सी आएगा। रही बात, ये दोनों थोड़े खुले एंगल हैं जिनका मेजरमेंट पता नहीं छूट गया है, तो ए के साथ कौन आएगा, ई आएगा, तो ऐसे 1:1 करस्पॉन्ड है। ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हमें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है, क्या दिया है, इधर देखो, आर द ट्रायंगल्स इन एडजॉइंट फिगर सिमिलर, क्या ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, अगर यस इफ यस बाय विच टेस्ट। अब सिमिलरिटी अब टेस्ट बताने, एंगल तो दिए नहीं, साइड्स दिए हैं, और सिमिलर ट्रायंगल आपको बताना है तो दो ही प्रॉपर्टी फेमस होती है सिमिलर ट्रायंगल के लिए, क्या, साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन एंड एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर इनके साइड के करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो मतलब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो साइड्स आर सेम प्रोपोर्शन है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन है, तो ये हमारा जो ट्रायंगल है वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एल एम एन, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एल एम एन। यहाँ पे क्या दिया है, पी क्यू अपॉन एल एम लेता हूँ, पी क्यू अपॉन एल एम लेता हूँ, इसका एक रेशियो लेता हूँ, तो यहाँ पे 6/3 दिख रहा है मुझे, तो मैं इसको कट करूँगा, 3 1 3 3 2 6 मतलब 2/1 आया, ये आपका 1 आया। दूसरा क्यू बाय आर लेता हूँ, क्यू आर बाय एम एन लेता हूँ, ये कितना है 8/4, इसका भी रेशियो 4 1 4 4 2 8 यानी 2/1, इसको मैं 2 देता। उसके बाद पी आर अपॉन एल एन, ये कितना है 10/5 है, 5 1 5 5 2 10 एंड 2/1, ये आपका थर्ड है। ओके, कैमरा ऑन है क्या नहीं, हाँ, ये आपका थर्ड है। अब थर्ड है
तो तीनों से हमें ये समझ रहा है, तीनों इक्वेशन से ये समझ रहा है कि ये इनका जो प्रोपोर्शन है आर इन सेम प्रोपोर्शन। तो देयरफॉर हम ऐसे बोल सकते हैं पी क्यू अपॉन एल एम, क्यू आर अपॉन एम एन, पी आर अपॉन एल एन। कहाँ से? फ्रॉम 1 2 एंड 3 से क्या है? आर इन सेम प्रोपोर्शन। देयरफॉर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर विथ ट्रायंगल एल एम एन। और आपको टेस्ट भी पूछिए, बाय विच टेस्ट? बाय साइड्स की बात हो रही है, साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन, तीनों के तीनों साइड सेम प्रोपोर्शन में। तो ट्रिपल यस टेस्ट, कौन सी टेस्ट? ट्रिपल यस, यस 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 टेस्ट। ये है आपका फाइनल आंसर। इस टेस्ट के हिसाब से ये सिमिलर ट्रायंगल होंगे। कौन से टेस्ट? बाय ट्रिपल यस टेस्ट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। फर्स्ट और सेकंड देख लिया प्रैक्टिस सेट 1.3 का। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है बट थोड़ा कंसेप्ट वाइज है। यहाँ पे बोला गया है एज शोन इन द फिगर, एडजॉइंट फिगर, ये जो डायग्राम दी है इसके रिगार्डिंग बात हो रही है। 2 पोल्स ऑफ हाइट 8 मीटर एंड 4 मीटर, 2 पोल्स दिए ए सी एंड पी आर। एक की हाइट 8 मीटर है, एक की हाइट 4 मीटर है, 4 मीटर, आर परपेंडिकुलर टू ग्राउंड। ये क्या है? क्यू आर और बी सी ये ग्राउंड सरफेस पे आ रहा है। इफ द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ स्मॉलर पोल ड्यू टू सनलाइट इज 6। ये पोल है, अगर सूरज की रेज यहाँ से आ रही है तो शैडो इस तरफ ऐसे गिरेगी, सेम एंगल में इसकी भी शैडो इस तरफ भी गिरेगी। यहाँ पे ये शैडो के कारण क्या हो गया? एंगल के कारण, सन की रेज के कारण एंगल सेम हो जाती है अपर वाला। ये तो पहले तो राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल ही होगा क्योंकि परपेंडिकुलर, हमेशा हाइट ऑफ द पोल क्या रहती है? परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। तो ये एंगल टेस्ट के हिसाब से सिमिलर ट्रायंगल हो गए। इफ द लेंथ ऑफ शैडो स्मॉलर पोल इज पोल ड्यू टू सनलाइट इज 6 मीटर, सनलाइट के कारण इसकी लेंथ जो है, शैडो की लेंथ 6 मीटर है, देन हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ बिगर पोल। तो बिगर पोल यानी बीसी की लेंथ कितनी होगी ये पूछा गया है एट द सेम टाइम। तो आपको यहाँ पे गिवन लिखना पड़ेगा। पहले तो डायग्राम निकाल लो, किसमें? पहले क्वेश्चन स्टार्ट होते ही डायग्राम निकाल लो, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम के बिना काम नहीं होता। अब यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा ए सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइट ऑफ बिगर पोल, यानी कि कितना है हाइट ऑफ बिगर पोल, यानी कि ए सी है और जो कि 8 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ स्मॉलर पोल, हाइट ऑफ स्मॉलर पोल, हाइट ऑफ स्मॉलर पोल, हाइट ऑफ स्मॉलर पोल क्या है? पी आर, जो कि दिया है 4 मीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर की दिया, मीटर में चल रहा है। शैडो, लेंथ ऑफ शैडो, लेंथ ऑफ शैडो ऑफ बिगर पोल, जो कि हमें निकालना है, कितना दिया है? x। लेंथ ऑफ शैडो किसकी? ऑफ स्मॉलर, यहाँ पे पोल लिखना चाहिए था, स्मॉलर पोल कितनी दी है? 6 मीटर दी है। कितनी दी है? 6 मीटर। अब हमें इसका आंसर निकालना है, वैल्यू ऑफ x यानी कि लेंथ ऑफ बिगर पोल, लेंथ ऑफ शैडो ऑफ बिगर पोल निकल लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे ट्रायंगल जो है ABC, ट्रायंगल ABC सिमिलर विथ ट्रायंगल PQR हो जाएगा, PQR। अब ये कैसे होगा इसका भी रीजन देना पड़ेगा, वो भी बात है। यहाँ पे देखो साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन में रहते हैं, ओके, साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन
एंगल एंगल टेस्ट की हिसाब से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? जो पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट इज एंगल ए सी बी। ए सी बी ये क्या है? हमेशा हाइट ग्राउंड को क्या रहती है? परपेंडिकुलर। हाइट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। ग्राउंड को हमेशा परपेंडिकुलर रहती है। हाइट्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। नेक्स्ट है एंगल आर पी क्यू कॉन्ग्रुएंट एंगल सी ए बी। क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? बिकॉज एंगल फॉर्म बाय सनरेज, एंगल फॉर्म बाय सनरेज, उसके कारण जो एंगल होगा ये शैडो डेवलप होंगी और यहाँ पे जो एंगल डेवलप होगा वो हमेशा इक्वल रहेगा। तो देयरफॉर बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, जो ट्रायंगल है कौन सा? पी क्यू आर सिमिलर विद ट्रायंगल ए बी सी। अब दोनों सिमिलर आ गए तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या रहती है? साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, बिकॉज साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। देयरफॉर मैं ऐसे बोल सकता हूँ पी आर अपॉन ए सी, पी आर अपॉन ए सी, दूसरा पी आर अपॉन ए सी, पी आर अपॉन ए सी, क्यू आर अपॉन बी सी। क्या है? साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है उनकी साइड्स क्या रहती है? सेम प्रोपोर्शन में रहती है। अब पी आर कितना दिया है? यहाँ पे लिख लिया था, पी आर 4, ए सी 8, क्यू आर 6, बी सी एक्स। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स की वैल्यूज निकालनी है। तो यहाँ पे कट वाला सिस्टम चलेगा। यहाँ पे क्या होगा? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब इसको इधर भेजो और 2 को उधर भेजो तो ये कैसे दिखेगा? 1 इंटू एक्स, 6 इंटू 2, ये 2 डिवाइड है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा। ये एक्स इधर डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। बट हुआ किसको मल्टीप्लाई? 1 को। 1 को मल्टीप्लाई हुआ, इसका मतलब क्या है? ये वही आंसर आएगा, क्योंकि एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 इटसेल्फ। तो x की वैल्यू हो गई 12 और यूनिट है मीटर में। यूनिट किस में है? मीटर में। तो ये हो गया आपका आंसर। ये क्या हो गया आपका आंसर? तो फाइनल टच देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बोला है? देन हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ बिगर पोल एट सेम टाइम। देयरफॉर 12 meter long, how long will be the shadow? 12 meter long will be the shadow of bigger pole at the same time. At the same time. At the same time. ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। आप इसको पॉज करो, कॉपी में नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, हेलो बच्चों, अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या बोला है? इन ट्राइंगल ए बी सी, ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, बी क्यू परपेंडिकुलर टू बी क्यू का आ गया, बी क्यू परपेंडिकुलर टू ए सी, और लोकेशन दी है पॉइंट की। बी के बाद पी आएगा, पी के बाद सी आएगा, ए के बाद क्यू आएगा, क्यू के बाद सी आएगा। पोजीशन ऑफ पी एंड क्यू की बताई इन बिटवीन, पी की इन बिटवीन बी सी और क्यू की इन बिटवीन ए सी। देन प्रूव दैट सी पी ए ट्राइंगल, कौन सा? सी पी ए ट्राइंगल सी क्यू बी के साथ क्या है? सिमिलर है। ये प्रूव करना है। ओके, अब नेक्स्ट और बात कर रहे हैं। अगर ए पी 7 है, ए पी यहाँ पे 7, ए पी किधर गया है?
यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ये कितना हो जाएगा 7, यानी कि मैं इसको इधर देता, ये AP 7 है और BQ 8 है, BQ 8 है यहाँ से यहाँ तक, और BC यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बताई है BC की 12 बताइए, BC की कितनी बताइए 12। तो आपको AC फाइंड करना है, ACR ने X रख देता, इसको फाइंड करना है आपको। ओके, अब इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप गिवन लिख लो और बढ़िया सी पहले डायग्राम निकालना अगर पेपर में एग्जाम में लिखते हो तो मैं क्या करता यहाँ पे फर्स्ट गिवन लिख लेता। गिवन क्या क्या दिया है, G1 यानी G1 क्या बोलता है, यानी कि गिवन क्या बोलता है, इन ट्रायंगल ABC, ये पूरा अच्छा पैटर्न है, इसको क्वेश्चन को लिखा कैसे जाए। इन ट्रायंगल ABC जो आपका AP है परपेंडिकुलर टू BC है, जो आपका BQ है वो परपेंडिकुलर टू AC है। ओके, और यहाँ पे बोला है इनकी पोजीशन बताई है, B के बाद क्या आता है, P आता है और C आता है, और A के बाद Q आता है, Q के बाद C आता है। इसके बाद और गिवन क्या है, ये आपको क्या बोला है, टू प्रूव बोला है। टू प्रूव के लिए क्या दिया है इन्होंने, ट्रायंगल CPA सिमिलर टू ट्रायंगल CQB हमें प्रूव करना है, CPA सिमिलर टू ट्रायंगल CQB, और मेजरमेंट दिए हैं, AP आपको 7 दिया है, BQ आपको 8 दिया है, BC आपको 12 दिया है, और टू फाइंड भी बोला है, तो उसके चक्कर में AC आपको X यानी कि फाइंड करना है। ओके, तो पहले हम इसको सिमिलर ट्रायंगल करके प्रूव करते हैं। क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है बच्चों, एक सिमिलर शो करना है, दूसरा वैल्यू निकालनी है, तो कम से कम ये 3 मार्क्स के लिए आएगा। तो अभी इसको सॉल्व कैसे करें, यहाँ पे प्रूफ लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं, प्रूफ में क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, अब किसको सिमिलर करना है, CPA और CQB, तो मैं डायरेक्ट उसी को पकड़ रहा हूँ, इन ट्रायंगल CPA एंड ट्रायंगल CQB, इसको ही पकड़ता हूँ मैं। ओके, अब CPA हमें क्या साइड तो साइड इसकी ये है, इसकी ये है, ये साइड है, बट एक साइड अननोन है, ये वाली और ये वाली, तो इसलिए हम साइड टेस्ट से नहीं जा सकते। इन 2 साइड के बीच का एंगल नहीं है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो एंगल के टेस्ट के जा सकते हैं, एंगल टेस्ट के हिसाब से। अगर CPA में, इन ट्रायंगल CPA में एंगल APC कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल APC कॉन्ग्रुएंट विथ BQC, एंगल BQC, ये क्या है, APC BQC ईस्ट 90 डिग्री। रीज़न क्या लिखोगे, ये क्यों ऐसा है, बिकॉज यहाँ पे रीज़न है ईच 90 डिग्री, हर एक एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अब 90 डिग्री का नेक्स्ट एंगल, अब इन ट्रायंगल CPA में क्या हो रहा है, CPA में मैं परपेंडिकुलर से पकड़ता हूँ, QCB, CPA में ओके, परपेंडिकुलर से, PCA एंगल PCA 1 to 1 करस्पॉन्ड का ध्यान रख रहा हूँ बच्चों में, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 90 डिग्री का वर्टेक्स पकड़ रहा हूँ तो यहाँ दूसरे वाले ट्रायंगल में यानी CQB ट्रायंगल में भी वर्टेक्स पहले 90 डिग्री वाले को पकड़ूंगा, फिर उसमें कॉमन वर्टेक्स को पकड़ा, इसलिए PCA एंगल लिखा मैंने। ओके, अब इसका दूसरा एंगल इसका क्या होगा, QCB एंगल इक्वल कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल QCB, ये होगा। और ये क्या है, बिकॉज ये क्या है, कैसे ट्रायंगल है, एंगल है, कॉमन एंगल है, कैसा एंगल है ये, कॉमन एंगल्स है, इसलिए दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब बाय विच टेस्ट, बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी के हिसाब से ट्रायंगल CPA सिमिलर विथ ट्रायंगल CQB हो जाएगा, हो गया, आ गया आपका, हेंस प्रूफ। ओके, अब इन्होंने जो पूछा है वो उसका आंसर देते हैं। अगर ये सिमिलर है तो क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, तो मैं क्या करता, अभी करस्पॉन्डिंग साइड आर इन प्रोपोर्शन, क्या क्या, CP
सी पी इसका करस्पॉन्डिंग सी क्यू, सी क्यू इक्वल्स टू पी ए इसका करस्पॉन्डिंग क्यू बी, सी ए अपॉन सी बी, ऐसा रेशियो आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज करस्पॉन्डिंग साइड्स, ये क्या है सब सिमिलर ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स, ये क्या है करस्पॉन्डिंग साइड्स है। ओके, अब सीपी 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 दिया है क्या? नहीं, ये वाला हट जाएगा, ये इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है सीपी और सीक्यू के बारे में। सीपी का है सीपी सीपी सीपी, सीपी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, सीक्यू के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो काम के दो ही हो गए अपने पास, पीए को मैं एपी बोलता और एपी बोलूँगा तो इसको बीक्यू बोलूँगा, इक्वल्स टू सी ए को सी दिया है क्या? नहीं, एसी बोला है तो मैं इसको एसी बोलूँगा, इसको बीसी बोलूँगा। अब इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं। एपी की वैल्यू है 7, बीक्यू की वैल्यू है 8, इक्वल्स टू एसी की वैल्यू है 12, बीसी की वैल्यू है x, जो कि फाइंड आउट करनी है। तो देयरफॉर यहाँ पे कोई कट रहा है, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, 7 इंटू एक्स इक्वल्स टू 12 इंटू 8, एक्स की वैल्यू इधर 12 इंटू 8 डिवाइड बाय 7 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आ रहा है 8 दूनी 16 कैरी 1, 8 एक 8 12 8 96, 12 8 जा 96 अपॉन 7। इसको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो, इसको आप फर्दर डिवाइड कर, आपको ऐसे पूछा है। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू क्या होगा? डिवाइड करो, 7 1 7 2 बचे, 7 3 की 7 चौक 28, मतलब 26 हुए, 7 1 3 जा 21, तो 5 बचे, तो 7 7 जा 49, 1 बचा और 7 1 जा 7, 30.7 अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू है। कुछ उल्टा सीधा लिख दिया है क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे AP अपॉन 10.5 यूनिट्स है, हमने कुछ गलत कर दिया। AC अपॉन BC, AC बाय, अच्छा, इधर मेजरमेंट मैंने गलत कर दिया। AC कितना था अपना? AC x था और BC 12 था, तो इसलिए तो गलत रॉन्ग हुआ, आंसर रॉन्ग हुआ। अच्छा, वो मैंने देख लिया टेक्स्ट बुक में। अब इधर क्या होगा? इसको इधर भेजो, 7/8 इंटू 12 इक्वल्स टू x। अब इसका क्या होगा? 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यानी कि ये आंसर कैसे निकल के आएगा बच्चों? 7 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू x, यानी 3 7 जा 21 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू x। अब ऐसा है तो इसका मतलब यहाँ पे x इक्वल्स टू 21 डिवाइड बाई 2 यानी 10.5 यूनिट्स आएगा। क्या बोला मैंने? 10.5 यूनिट्स आएगा। और ये x बोले तो क्या है? AC की लेंथ है 10.5 यूनिट्स। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। ओके, आई थिंक टोटल क्वेश्चन नंबर आप देख लेता कितने हैं। टोटल 9 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन बाकी है बच्चों। आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है इन ट्रेपेजियम PQRS, इन ट्रेपेजियम PQRS साइड PQ पैरेलल टू साइड ASR। PQ जो है ASR को क्या है? पैरेलल है। और उसके बाद क्या बोला है? AR ये 5 टाइम्स है किसके? AP के 5 टाइम्स AR है। और AS का गया AS इज 5 टाइम्स AQ। अगर ऐसा है देन प्रूव दैट ASR इक्वल्स टू ASR, ये भी क्या होगा? PQ का 5 टाइम्स होगा। ये प्रूव करना है हमें। तो ये प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें क्या कर लोगे? पहले गिवन लिख लोगे। पहले तो डायग्राम निकालना ज़रूरी है, उसके बाद गिवन क्या क्या दिया है। जो ऊपर जो दिया है ना पूरा ये गिवन ही है, पूरा गिवन है। और ये वाला यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक ये पूरा गिवन यहाँ पे आ जाएगा। फिर टू प्रूव के लिए क्या दिया है? टू प्रूव के लिए हमें दिया है ASR इक्वल्स टू 5 PQ। क्या दिया है? ASR इक्वल्स टू 5
पी क्यू दिया है, एस आर इक्वल्स टू 5 पी क्यू दिया है। ओके, अब एस आर इक्वल्स टू 5 पी क्यू दिया है तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर पी क्यू इधर क्या बोलते हैं कि इस ट्रेपेजियम में साइड पी क्यू पैरेलल टू साइड एस आर है, इन्होंने क्या बोला है, साइड पी क्यू पैरेलल टू साइड एस आर है। ये क्या दिया है हमें, ये गिवन दिया है, ये क्या दिया है, ये गिवन दिया है। 1 सेकंड बच्चों, अच्छा लाइट कट गई, ध्यान दो। ये हमें क्या दिया है, गिवन दिया है। ये हमें क्या दिया है, गिवन दिया है, तो गिवन है करके लिखता हूँ यहाँ पे, ये क्या है, गिवन है। 1 सेकंड बच्चों, कैमरा ऑन हुआ कि नहीं, हाँ ये हमें गिवन दिया है। अब गिवन दिया है, अब देखो साइड पी क्यू पैरेलल टू साइड एस आर है। अगर मैं टेक पी आर एज अ ट्रांसवर्सल, अगर पी आर को ट्रांसवर्सल माना तो ये और ए एंगल, ये और ए वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एंगल कौन सा एंगल क्यू पी आर, और दूसरा एंगल क्यू पी आर और पी एस आर या एस आर पी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और अगर मैंने इसको ट्रांसवर्सल माना तो ये एंगल इसके साथ क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैं यहाँ पे क्या बोलता, टेक ट्रांसवर्सल पी क्यू पी आर, टेक ट्रांसवर्सल पी आर। अगर मैंने ट्रांसवर्सल पी आर, मैंने ट्रांसवर्सल क्या, पी आर, ट्रांसवर्सल पी आर, टेक ट्रांसवर्सल पी आर, देयरफॉर एंगल कौन सा, क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल पी आर एस, एंगल पी आर एस, ये कौन से, बाय, यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट टेक पी आर को ट्रांसवर्सल माना, टेक एस आर एज ए ट्रांसवर्सल, सॉरी क्यू एस या एस क्यू, क्यू एस एज ए ट्रांसवर्सल। अगर मैंने इसको ट्रांसवर्सल माना तो एंगल कौन सा, एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल क्यू एस आर, एंगल क्यू एस आर, ये हो जाएंगे। इसको हम यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये भी क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देयरफॉर अब देखो इन ट्रायंगल, हमें कौन सा ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, हम पी ए क्यू के बारे में बात करेंगे, और दूसरा आर ए। देखो मैं नाम भी बराबर है, पी ए क्यू बोला तो मैं क्या बोलूँगा, आर ए एस सी बोलूँगा। क्यों, अगर मुझे ऐसे नाम दिए ट्रायंगल के तो 1:1 करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। ये एंगल इससे इक्वल है तो इसलिए मैं पी के साथ आर का नाम जोड़ रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इन ट्रायंगल विच ट्रायंगल पी ए क्यू एंड ट्रायंगल पी ए क्यू हो गया, आर ए एस एंड ट्रायंगल आर ए एस। मुझे इसको सिमिलर दिखाना है। अब सिमिलर दिखाऊंगा तभी मैं साइड के लिए कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि साइड्स आर इन प्रोपोर्शन होते हैं। अब यहाँ पे ये इन दोनों के बारे में सोच रहा हूँ, तो ये और ए, इसको अगर मैंने 1 दिया, इसको मैंने 1 दिया और इसको मैंने 2 दिया, ओके। तो इधर देखो ये वाला एंगल इसके साथ क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। एंगल ए पी क्यू कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल ए आर एस, एंगल ए आर एस। मैं पूरा ध्यान रख रहा हूँ 1:1 करस्पॉन्ड का। और दूसरा एंगल ए क्यू पी
ए क्यू पी कॉन्ग्रुएंट एंगल ए क्यू पी हो गया ए एस आर, एंगल ए एस आर। ओके, ये क्या है, ये कहाँ से आए, ये दोनों के दोनों आए फ्रॉम 1 एंड 2 की तरफ से आए। ओके, अब ऐसा है तो देयरफॉर आपके जो दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी ए क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर ए एस बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ये दोनों कौन से टेस्ट के हिसाब से, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी के हिसाब से सिमिलर हो जाएंगे। अब ऐसा हुआ तो इनकी जो साइड, अब हम किसकी रिक्वायर्ड है, एक इधर का पकड़ लो और एक इधर का पकड़ लो। वैसे तो काम क्या होगा, पी ए अपॉन आर ए क्यू अपॉन ए एस, पी क्यू अपॉन आर एस। ओके, क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड से ये सिमिलर ट्रायंगल की क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड से सिमिलर ट्रायंगल की। तो देयरफॉर अब देखो यहाँ पे एस आर और पी क्यू, एस आर पी क्यू कहाँ पे है, एस आर पी क्यू ये दिख रहा है, आर एस और एस आर एक ही बात होती है, इसमें से कोई भी दो रेशियो उठा लो, ए क्यू अपॉन ए एस लिख रहा हूँ और पी क्यू अपॉन हमें क्या बोला है, पी क्यू अपॉन एस आर है ना, इसको एस आर कर देते हैं। उन्होंने हमें गिवन क्या दिया था, गिवन क्या दिया था, जो ए क्यू है, ए क्यू ए एस है, 5 टाइम्स ऑफ ए क्यू है, तो मैं ए एस को ए क्यू अपॉन 5 टाइम्स ऑफ ए क्यू है, ए एस कितना है 5 टाइम्स ऑफ ए क्यू है, और इधर पी क्यू अपॉन एस आर लिख लेता है, पी क्यू अपॉन एस आर। अब यहाँ पे कैंसिल क्या होगा, ए क्यू गेट कैंसिल, तो इसका रेशियो कैसे बनेगा 1/5 क्योंकि 5 बचा है, पी क्यू अपॉन एस आर, एक इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, एस आर इधर आएगा और 5 इंटू पी क्यू इधर जाएगा। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव, ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, आप इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, आप इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब प्रैक्टिस सेट 1.3 में देखते हैं बच्चों क्या दिया है, इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ये जो ट्रेपेजियम ए बी सी डी दिया है, साइड ए बी पैरेलल टू साइड सी डी, साइड ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है, डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट इन पॉइंट ओन, और ए बी दिया है आपको यहाँ पे, ये भी आपको 20 दिया है, डी सी आपको 6 दिया है, ओ बी ओ से लेके बी तक का ये वाला पार्ट आपको 15 दिया है, और ओ डी आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि एक्स मान के चलता हूँ। तो इतनी सारी चीज़ें दी है, आपको फाइंड करना है। तो पहले तो आप क्या करोगे, आंसर लिखते वक्त फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन लिख लोगे, आंसर लिखते वक्त क्या करोगे, गिवन लिख लोगे। गिवन क्या दिया है, इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी, इन ट्रेपेजियम देखो यहाँ पे जितना जैसे दिया है ना, 1/1 के नीचे 1 लिखना, और ये लाइन भी नीचे लिखना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का ये क्या है, आपका गिवन है, क्या है, गिवन है। गिवन के बाद कौन आता है, टू फाइंड, टू फाइंड के लिए आपको ये वाली चीज़ दी है ओडी, तो टू फाइंड क्या करोगे, टू फाइंड आपको ओडी फाइंड करना है, क्या करना है, ओडी। ओके, ओडी फाइंड करना है, मैंने ओडी को एक्स माना तो एक्स फाइंड करो, यानी कि एक्स फाइंड किया तो ओडी मिलेगा। अब आपको यहाँ पे जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके सहारे आपको ये सॉल्व करना है। तो आपका सॉल्यूशन अभी जो पहला क्वेश्चन सॉल्व किया हमने 5th वाला, वो प्रूव दैट वाला था, ये सिमिलर क्वेश्चन उसका ही एप्लीकेशन है। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ए बी पैरेलल टू सी डी दिया है, साइड ए बी पैरेलल टू साइड क्या दिया है, सी डी दिया है, साइड ए बी पैरेलल टू सी डी, ये क्या है आपको गिवन है, ये क्या है आपका गिवन है, ये आपको गिवन दिया है। अब गिवन दिया है, देयरफॉर अगर मैंने डीबी को अगर ट्रांसवर्सल माना, टेक डीबी एज अ ट्रांसवर्सल, ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, अगर मैंने डीबी को ट्रांसवर्सल माना तो क्या होगा, एंगल सी
ए बी क्या है ना, एंगल सी डी बी, एंगल सी डी बी कॉन्ग्रुएंट विद एंगल डी बी ए, यानी कि ए वाला एंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, एंगल डी बी ए। और दूसरा एंगल अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे टेक बी डी ट्रांसवर्सल, बी डी ट्रांसवर्सल, और यहाँ पे एंगल कौन सा, अभी ये वाला डी सी ए कॉन्ग्रुएंट एंगल डी सी ए हो गया सी ए बी, ये भी क्या है, टेक सी ए एज ट्रांसवर्सल। अब दोनों किस प्रॉपर्टी के हिसाब से आ रहे हैं, बिकॉज बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और इसको मैं नंबरिंग करता हूँ 1, जगह की कमी इसलिए 1 नंबरिंग यहाँ पे। ओके, अब ट्रायंगल के बारे में सोचते हैं। ये दो ट्रायंगल के बारे में अगर सोचूंगा तो आपका आंसर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल्स की बात नहीं की है हमें, पहले ये दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाए है तो भी मैं साइड्स आर इन प्रोपोर्शन बोल सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, सी ओ डी, इन ट्रायंगल सी ओ डी एंड ट्रायंगल ये इसके साथ कॉन्ग्रुएंट आया था, इन ट्रायंगल सी ओ डी, इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी, इस दो ट्रायंगल में देखो। अब ये 1 के हिसाब से ये वाला इससे इक्वल है, ये वाला इससे इक्वल है, तो यहाँ पे वही लिख देंगे। एंगल कौन सा, एंगल सी डी ओ, एंगल सी डी ओ कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल सी डी ओ और एंगल ओ बी सी, सी डी ओ वाला ए बी ओ, सी डी ओ ए बी ओ, एंगल ए बी ओ। ओके, क्यों आया, क्योंकि तो 1 से आया, और क्यों ऐसे क्यों, क्योंकि सी के बाद ओ के बाद ये आ रहा है, सी के बाद ओ के बाद ये आ रहा है। ओके, और एंगल दूसरा वाला एंगल प्रूव करते हैं, सी डी ओ का काम हो गया। अब डी सी ओ कॉन्ग्रुएंट विद एंगल डी सी ओ कॉन्ग्रुएंट विद एंगल बी ए ओ, कॉन्ग्रुएंट विद एंगल बी ए ओ। ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं, ये इसको तोड़ के क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं और दो डिफरेंट ट्रायंगल हमें शो करने हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बी के बाद ओ के बाद डी, यहाँ पे बी के बाद ओ के बाद डी। अब ये क्यों ऐसा हुआ, ये क्योंकि यहाँ पे हमने इसको लिया फ्रॉम 1 नंबर से। अब ऐसा है तो इसके दो एंगल से कॉन्ग्रुएंट है इसके दो एंगल के साथ, तो देयरफॉर जो ट्रायंगल सी ओ डी है, सी ओ डी सिमिलर टू ट्रायंगल ए ओ बी। क्यों, बाय विच प्रॉपर्टी, बाय एंगल प्रॉपर्टी, बाय एंगल टेस्ट के हिसाब से ये क्या है, सिमिलर है। अब सिमिलर ट्रायंगल की साइड्स आर इन प्रोपोर्शन रहती है, तो वैसे हमें ओ डी फाइंड करना है। तो मुझे ये ओ डी अपॉन ओ बी उठा था, ओ डी अपॉन ओ बी उठाया, और सी ओ अपॉन ए ओ उठा लेते हैं, दो रेशियो लेते हैं। क्या है ये, करस्पॉन्डिंग साइड से, क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड से, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड से। ओके, ये करस्पॉन्डिंग साइड से। अब देखो अगर ये ऐसा है, अब इनका मेजरमेंट देखते क्या क्या दिया है। सी ओ दिया है क्या, नहीं सी ओ ने दिया, ये तो हमें गिवन नहीं है। इसके इक्वल्स टू क्या था, सी ओ और क्या लिया था मैंने, ए ओ, ये तो गिवन नहीं दिया हमें। एक काम करते हैं, ओ डी तो दिया है, सी डी ले लेते हैं। सी ओ ने दिया है, ओ डी दिया है, हमें ए बराबर से लिया नहीं, ये इसका कुछ नहीं है। इधर क्या होगा, सी ओ डी हो गया, डी ओ और बी ओ। अब इसमें से काम खींची, ओ डी अपॉन ओ बी इक्वल्स टू डी ओ अपॉन बी ओ।
कुछ तो गड़बड़ है दिया, मैंने मेजरमेंट बराबर लिखी नहीं, साइड साइन प्रोपोर्शन गड़बड़ कर दी मैंने। एक काम करते हैं, CO अपॉन OA, CO अपॉन AO, CO अपॉन AO, OD अपॉन OB, CD अपॉन AB। ओके, अब हमें निकालना क्या है, BD वाला काम है। BOOD कहाँ पे दिख रहा है, BOOD इधर, इसमें से CD और AB किधर दिख रहा है, इधर। तो इन दोनों रेशियो को उठा लेते हैं, OD अपॉन OB, CD अपॉन AB। क्या क्या मेजरमेंट दिया है, OD कितना है, OD हमारा x है जो कि फाइंड करना है, OB हमारा कितना है 15 है, OB 15 है, और CD कितना दिया है, CD 6 दिया है, यानी कि DC 6 दिया है, AB कितना दिया है 20 दिया है। अब इसका मेजरमेंट निकालते हैं। मैं 15 को, ये डिवाइड है इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू 6/20 इंटू 15। ओके, 6/20 इंटू 15, ये कैसे होगा, 5 3 ज़ा 5 4 ज़ा, यानी कि ये क्या हुआ, x इक्वल टू 6/4 इंटू 3, 6/4 इंटू 3, ये क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, यानी ये दिखेगा कैसे अभी, x इक्वल टू 3 इंटू 3/2, x इक्वल टू 3 3 ज़ा 9/2, x इक्वल टू कितना 4.5, x बोले तो क्या, x बोले तो OD इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर उंटीमीटर ने दिया है, तो सीधा हम लिखेंगे यूनिट्स। ये आ गया बच्चों आपका आंसर, ये क्या आ गया आपका आंसर। ओके, ये फाइनल आंसर है। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। कौन सा क्वेश्चन, 7, मैंने राइट कर लिया है बोर्ड पे। क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझाने समय आसानी जाए, क्वेश्चन ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा एक्सप्लेन करें। अदरवाइज विदाउट क्वेश्चन राइट करके भी हो जाता है काम, बट उस टाइम आपके सामने क्या होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेटर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या है, पैरेललोग्राम मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी 4 साइड है, बट इसकी एक खास प्रॉपर्टी है कि इसके अपोजिट साइड्स क्या रहती है, पैरेलल रहती है, और अपोजिट एंगल आल्सो इक्वल। अब यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, अगर ऐसा है, पॉइंट E इज ऑन साइड BC, पॉइंट E कहाँ पे, साइड BC पे है। लाइन DE, ये जो लाइन DE दिख रही है, ये पॉइंट E और D को हम जब ज्वाइन करते हैं और इसको एक्सटेंड करते हैं, तो रे AB को, किसको, रे AB को, रे AB ऐसा जा रहा है, उसको किस पॉइंट में टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रहा है, T पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ऐसा है, तो D और B, D इंटू B, C इंटू T, ये हमें प्रूव करके बताओ। ये हमें टू प्रूव के लिए दिया है। अब हमें गिवन लिखना पड़ेगा, टू प्रूव लिखना पड़ेगा, उसके बाद प्रूफ लिखना पड़ेगा। तो गिवन क्या दिया है हमें, गिवन क्या बोलता है, गिवन क्या बोलता है, गिवन ये बोलता है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए क्या है, पैरेललोग्राम। ओके, पैरेललोग्राम है, और पॉइंट E ऑन साइड BC सच दैट किस प्रकार है, B के बाद E आ रहा है, E के बाद C आ रहा है। उसके बाद क्या बोला है कि लाइन DE को, ये कंस्ट्रक्शन है, क्या बोल रहे हैं, लाइन DE इंटरसेक्ट, लाइन DE इंटरसेक्ट्स रे AB एट इन पॉइंट T। ओके, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट पे नोट डाउन नहीं हो रहा बराबर, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट। टू प्रूव क्या बोला है, टू प्रूव सिंपल है, आपको क्या बोला है, D इंटू B इक्वल्स टू C इंटू T, ये हमें टू प्रूव के लिए दिया। अगर थोड़ा ध्यान से देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, D दिख रहा है, D और उसके आगे T है, मैं T को D के नीचे लिख के आता,
डी के नीचे मैंने लाया टी इक्वल्स टू बी, सी के नीचे गया, सी के नीचे गया बी। इसका मतलब क्या हुआ, डी प्रोपोर्शन टू टी, सी प्रोपोर्शन टू बी। अब ये और ये क्या है, साइड्स आर प्रोपोर्शन दिख रहा है किसकी, ये वाला ट्रायंगल जो दिख रहा है इस वाले ट्रायंगल की और इस वाले ट्रायंगल की साइड्स आर इन प्रोपोर्शन दिख रहा है। इसका मतलब हम ये दो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल में पहले कन्वर्ट करने होंगे। कौन से ट्रायंगल में, सिमिलर ट्रायंगल में हमें क्या करने पड़ेंगे, इसको कन्वर्ट करने पड़ेंगे। ओके, तो यहां पे मैं प्रूफ लिखता हूं। प्रूफ, पहली बात ऑपोजिट साइड से यार ये क्या है, पैरेललोग्राम है, तो मैं एक काम करता, यहाँ पे ए बी और डी सी क्या है, पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू डी सी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, पैरेललोग्राम, साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ओके, लिख लेना बराबर। तो देयरफॉर ए बी अगर डी सी को पैरेलल है, क्या ए टी, देयरफॉर ए टी पैरेलल टू डी सी नहीं हो जाएगा। अब ऐसा क्यों, बिकॉज जो बी, ए के बाद बी, बी के बाद टी आ रहा है, ये लीनियर पॉइंट ए के बाद बी के बाद टी आ रहा है, बिकॉज। ओके, अब इसमें देखो मैं क्या करता, डी टी को एज अ ट्रांसवर्सल यूज करता। टेक डी टी एज ए ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लिया तो यहाँ पे एंगल ए टी डी, ये वाला एंगल और एंगल ए टी डी, और दूसरा एंगल ई डी, सॉरी सी डी टी, या ऐसे बोल सकते हैं। ओके, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। कौन सा एंगल ए, मैं यहाँ इसे लेता हूँ ना, ये इतना दूर क्यों जाएगा, बी टी डी ले लो भाई, ए टी डी कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल ए टी डी कॉन्ग्रुएंट एंगल टी डी सी, एंगल टी डी सी कॉन्ग्रुएंट दिखा। अब कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये क्या है, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अब मैं क्या करता, यहाँ पे इसको 1 नंबर देता और ये दो ट्रायंगल के बारे में सोचता, इन दोनों को हमें क्या करना है, सिमिलर दिखाना है। क्या दिखाना है, सिमिलर। इन दो ट्रायंगल्स को हमें क्या दिखाना है, सिमिलर। इन ट्रायंगल, विच ट्रायंगल, बी टी ई, इन ट्रायंगल बी टी ई, और इसका भाई कौन है, बी टी ई हो रहा है, तो सी डी ई एंड ट्रायंगल सी डी में करस्पॉन्डिंग पॉइंट बराबर उठा रहा हूँ। देखो ई एक कॉमन वर्टेक्स बन जाएगा, तो ई बराबर ई के साथ आ रहा है, टी और डी का एंगल सेम है, इसलिए टी के साथ डी वाला नाम लिख रहा हूँ, और बचा बी और सी। अब ऐसा है, तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया। अब मैं एंगल्स देखो, एंगल ए टी डी बोला था, तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करता हूँ, इधर से शॉर्ट, इधर से यार, बी टी ई, एंगल बी टी ई कॉन्ग्रुएंट विथ क्या बोला है, एंगल बी टी ई कॉन्ग्रुएंट इज सी डी ई, एंगल सी डी ई। क्यों, क्योंकि बाद ये क्या है, फ्रॉम 1 आया है, और बिकॉज, और क्या है, ए के बाद बी के बाद टी, ए के बाद बी के बाद टी आ रहा है, एंड दूसरा क्या है, टी के बाद ई के बाद डी आ रहा है, टी के बाद ई के बाद डी आ रहा है। ये पॉइंट की लोकेशन है, इसलिए वो लीनियर पॉइंट्स है, इसलिए मैं ऐसे शो कर रहा हूँ कि हमने ये रिड्यूस करके भी बराबर किया है करके। अब यहाँ पे ये कॉमन एंगल बन जाएगा, कौन से एंगल टी ई बी, एंगल टी ई बी, दूसरा क्या है, एंगल टी ई बी कॉन्ग्रुएंट विथ, एंगल टी ई बी कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल टी ई बी डी ई सी, एंगल
DEC, ये क्या है, ये क्या है, ये कॉमन एंगल है। ये क्या है, ये कॉमन एंगल्स है। क्या है, कॉमन एंगल्स, कॉमन एंगल है दोनों के बीच का। तो दोनों के बीच का कॉमन एंगल है, इसका मतलब देयरफॉर ट्रायंगल BTE सिमिलर टू ट्रायंगल CDE by which test angle test, because angle test of सिमिलैरिटी, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी हो जाएगा। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ गए, मतलब इनकी जो साइड्स है, साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स तो अभी उठाती है करस्पॉन्डिंग साइड्स को। क्या क्या चाहिए था हमें, डी चाहिए, डी 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 चाहिए, मतलब ये वाला आएगा, और बी और सी चाहिए। तो मैं क्या करता, बी अपॉन बी लिया तो ये सी होगा, बी अपॉन सी इक्वल्स टू दूसरा डी बी अपॉन सी हुआ, टी अपॉन डी हो जाएगा। क्यों, बिकॉज करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। अब इसको प्रूव करना है, बी को डी, इसको ये डिवाइड है इधर लेके आओ, मल्टीप्लाई होगा डी इंटू बी, और सी को उधर लेके जाओ सी इंटू टी। ये है बच्चों आपका लास्ट आंसर जिसको हमें प्रूव करना था, और यहाँ लिखो हैंस प्रूव। ये ऐसा है बच्चों क्वेश्चन। ओके, तो एक काम करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं तब तक दूसरा क्वेश्चन लिख लेता वहाँ पे। अब हमें क्वेश्चन नंबर 8 दिया है ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.3। इन एडजॉइंट फिगर सेगमेंट AC एंड सेगमेंट BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट इन पॉइंट P। कौन कौन, सेगमेंट AC एंड सेगमेंट BD ये क्या कर रहे हैं, पॉइंट P में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और हमें क्या दिया है, सच दैट AP अपॉन CP और दूसरा BP अपॉन PD ये सेम रेशियो है। तो प्रूव दैट ट्रायंगल ABP और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, दूसरा ट्रायंगल CDP। ओके, ये दो ट्रायंगल सिमिलर है करके दिखाओ। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे साइड्स आर इन प्रोपोर्शन दिख रहा है, AP अपॉन CP और दूसरा BP अपॉन DP, दो साइड हो गए। इनके बीच का जो एंगल होगा, इसको दो लाइन क्रॉस होती है तो उसके अपोजिट साइड इक्वल रहते, एंगल्स इक्वल रहते हैं, उसको वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं। ओके, उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे गिवन लिख लेता। गिवन क्या क्या दिया है, इन एडजॉइनिंग फिगर सेगमेंट AC एंड सेगमेंट BD इंटरसेक्ट, मतलब यहाँ पे देखो आप, हाँ, इंटरसेक्ट एट पॉइंट, विच पॉइंट P। और दूसरा क्या दिया है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट AP अपॉन CP इक्वल्स टू BP अपॉन DP। टू प्रूव क्या बोला है इन्होंने, टू प्रूव बोला है हमें ट्रायंगल ABP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP बताओ। तो हम क्या करेंगे प्रूफ में कि इन ट्रायंगल कि कौन दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है, इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल CDP, यहाँ पे क्या होगा, जो गिवन दिया है वो लिखते हैं AP अपॉन CP इक्वल्स टू BP अपॉन DP। ये हमें क्या दिया है, गिवन दिया है, और ये क्या है, साइड्स आर इन प्रोपोर्शन है। अब इनके बीच के दो साइड के बीच का एंगल वो भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। एंगल APB कॉन्ग्रुएंट इज एंगल APB CPD
ये क्या है, इसको क्या कहेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको क्या कहेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको क्या कहेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसलिए कॉन्ग्रुएंट है। तो बाय ये साइड के साथ ये है, इस साइड के साथ ये है, तो सेम प्रोपोर्शन के लिए बोल रहा, इक्वल नहीं है, ये गलत साइन है इसका, इधर जो शो किया, मैं जस्ट शो कर रहा था। ओके, तो बाय विच टेस्ट, बाय साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABP सिमिलर ट्रायंगल CDP। ट्रायंगल ABP क्या है, सिमिलर है किसके साथ, ट्रायंगल CDP के साथ, और यही हमें प्रूव करना था, ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था, और ये क्या हो गया हमारा, हेंस प्रूव हो गया। ओके, तो आप इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, 8 नंबर का क्वेश्चन था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम अब लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे ऑफ दिस लेक्चर। अब लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया है, क्या दिया है, इन एडजॉइनिंग फिगर, अरे डायग्राम तो निकल नहीं, डायग्राम कैसे है, BAC ट्रायंगल BAC, और यहाँ पे एक ऐसा है, और इसको बोला है D, ये D, BAC जो एंगल है BAC वो ADC के साथ इक्वल है। तो उस कंडीशन में इसको प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या लिखना पड़ता है, हमें गिवन लिखना पड़ता है। हमें क्या लिखना पड़ता है, गिवन। क्या मेरा ऑन है, हाँ, गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया है, किसकी बात चल रही है, इन ट्रायंगल ABC की बात चल रही है। उसमें क्या दिया है, पॉइंट D जो है इज ऑन साइड, कौन से साइड पे है, BC पे है। और दूसरी बात क्या बोल रहे हैं, एंगल BAC जो है वो इक्वल है किसके साथ, एंगल ADC के साथ। ऐसा है तो टू प्रूव के लिए दिया है आपको ये क्या, CA² = CB × CD। मतलब ये और ये ट्रायंगल, देखो एंगल इक्वल दिया है, इसका मतलब BAC और ADC को आपको सिमिलर दिखाना है। फिर उसके बाद क्या करना है, साइड सार सिमिलर ट्रायंगल आ गए, साइड सार इन प्रोपोर्शन बोलते हैं, तब जाके साइड का कुछ होगा। तो एक काम करो, यहाँ पे हम प्रूफ स्टार्ट कर देते हैं। क्या स्टार्ट कर देते हैं, प्रूफ क्या होगा। अब प्रूफ क्या होगा, इधर देखो, अब इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC या BAC एंड ट्रायंगल ADC, इसमें देखो आपको क्या बोला है, एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल ADC, ये क्या है, गिवन है, ये क्या है, गिवन है। और दूसरी बात, ट्रायंगल ABC और ADC की बात हो रही है, ACB एंगल ACB, कौन सा एंगल, ACB, और एंगल DCA। अब मैंने ऐसा नहीं नाम क्यों लिया, देखो मैंने एंगल क्या बोला था पहले, AC, हाँ पहले BAC दिया था, और क्या दिया था, ADC दिया था। अब मुझे एक बात बताओ, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और ACB यहाँ बोल रहा, यहाँ पे BAC इन्होंने 1:1 करस्पॉन्ड दिया है कि नहीं, चेक कर रहा हूँ। BAC और दूसरा ADC, ये एंगल इक्वल है, A के साथ D आना चाहिए था, A के साथ D आ गया, C के साथ C आया, B के साथ ये आ गया, बराबर 1:1 करस्पॉन्डिंग फॉलो कर रहे हैं। अब मैंने जब ACB नाम लिया, पहले इसके इक्वल कौन है, D के बाद C, उसके बाद ये DCA, ये क्या है, ये कॉमन एंगल है, बिकॉज कॉमन एंगल है, ये क्या है, कॉमन एंगल है, दोनों कॉमन एंगल है। तो बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ADC। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC क्या होगा, सिमिलर होगा। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC बोला, एक ही बात हो,
या फिर 1 to 1 करस्पॉन्ड फॉलो करते हैं। ए डी सी बोला, ए डी सी, ए डी सी, बी डी के साथ ए डी सी, ए डी सी, डी के साथ ए आएगा और इधर सी आएगा, बी ए सी, ट्रायंगल बी ए सी, ट्रायंगल बी ए सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी सी, सिमिलर हो गया। देयरफॉर इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, आर इन प्रोपोर्शन। तो देयरफॉर बी ए अपॉन ए सी इक्वल्स टू, अरे ए सी नहीं, बी ए अपॉन ए डी, ए सी बी ए अपॉन ए डी, ए सी अपॉन डी सी और बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। अब देखो दोनों दो जगह ए सी कहाँ रहा है, क्योंकि सी ए हमारा स्क्वायर है, तो मैं इस रेशो को उठाता, तो देयरफॉर ए सी अपॉन डी सी इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी, ए सी को इधर भेज दो, ए सी इंटू ए सी इक्वल्स टू बी सी इंटू डी सी, ए सी इंटू ए सी, बी सी इंटू डी सी। यहाँ पे क्या होगा, ए सी स्क्वायर और इसका सीक्वेंस क्या है, सी बी के बाद डी बी, ओके, बी सी इंटू डी सी। इनका नाम थोड़ा चेंज करके लिखो, इधर सी ए है तो इसको सी ए स्क्वायर, इसको सी बी इंटू सी डी। ये हमें प्रूव करना था बच्चों, यहाँ पे देखो और यहाँ पे लिख के हैंस प्रूव कर दो, हो गया आपका एक्सरसाइज। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके नोट डाउन कर लो, ओके। हाँ, आधे घंटे का लेक्चर हो गया बच्चों, ये पूरा शूट। एक लेक्चर में मैंने प्रैक्टिस सेट 1.3 कंप्लीट कर दिया है। वैसे ही हर एक लेक्चर में हम एक एक प्रैक्टिस सेट उठाएंगे और कंप्लीट करते जाएंगे इस बोर्ड की हेल्प से, ओके। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप ये अपने जो फ्रेंड्स रहते हैं उनको भी बताओ, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मैं प्राइवेट कोचिंग में पढ़ाता हूँ ये भी सेम पढ़ाता हूँ, ओके। तो जो आपके दोस्त ट्यूशन्स नहीं लगा सकते हैं मैथमेटिक्स, खास करके मैथमेटिक्स, उनको ये चैनल सजेस्ट करो कि यहाँ पे मार्केट एकेडमी चैनल पे आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ्स पढ़ाया जा रहा है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।